हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, हु विल यू मैरी। तो इसके लिए एज़ यूजुअल मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। ए से लेके एम तक जिनकी भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए पाइल नंबर 1, और एन से लेके जेड तक जिनकी भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 2। कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है इमोशनल फ्रीडम, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है द सेक्रेड वुमन। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। ये जो दोनों हैं वो एस्ट्रोलॉजिकल डेक में से कार्ड निकाले हैं दोनों के गाइडेंस के लिए। तो पाइल नंबर 1 जिनके भी नेम इनिशियल्स है ए से लेके एम तक, या फिर जिन्होंने भी इमोशनल फ्रीडम का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो पहली बात ये है कि ये पाइल में ऐसे लोग हैं जो किसी रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं। मतलब वो लव रिलेशनशिप हो, कमिटेड रिलेशनशिप हो, जैसे भी, या शादी हो, मतलब जैसे भी हो, एक आपने कुछ ना कुछ तो वर्कआउट नहीं हुआ आपका, ऐसा कुछ एनर्जी लग रही है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये आपकी किस्मत में ही था। जो यहाँ पे देखिए स्टार है बहुत सारे, तो आप स्टार सीड होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे स्टार भी है, यहाँ पे आउल भी है और यहाँ पे यूनिकॉर्न भी है। तो ये तीनों जो है ना, ये बहुत स्पिरिचुअल, एक स्पिरिचुअल एनिमल है, एक स्पिरिचुअल आउल, ये तो आपको पता ही है, बर्ड है, और स्टार्स है। तो स्टार सीड आप होने के चांसेस हो। आपको रिजेक्शन देखना पड़ेगा अपने लाइफ में, एक से दो ऐसे रिलेशनशिप से आपको रिजेक्शन देखना पड़ेगा। या फिर आपको ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास मतलब रिलेशन, अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो तो मतलब कोई आपको पसंद नहीं करेगा, या कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो पाइल है, तो ये पाइल में ऐसे लोग हैं जो एक सोल पर्पस लेके आए हुए हैं, तो उनको रिजेक्शन का सामना तो करना पड़ेगा, उनको दुख का सामना तो करना पड़ेगा, उनको जो भी यूनिवर्स है ना वो लेसन सिखाएगा। और उसके बाद में अपने आपके लाइफ में आपका सोलमेट या फिर आपका जो भी डेस्टिन्ड पार्टनर है वो आएगा। वो जब आएगा तो उस टाइम पे आपकी अवेकनिंग होगी। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि आउल इंट्यूशन पावर को शो करता है, और यूनिकॉर्न भी एक स्पिरिचुअल एनिमल है, उसकी भी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, इनकी एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पे ये एक तो आपकी एनर्जी है या फिर आपके पार्टनर की, लेकिन ये मैं आपके लिए बोल रही हूँ कि आपकी एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। आप मेल हो चाहे फीमेल, आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पे रैबिट है, उसका भी आँख जो है ना मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। तो 100% आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। आप अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाने के लिए कुछ करते हो, त्राटक वगैरह सीख रहे हो या करते हो, आपको नॉलेज है उसके बारे में, आप चक्रास पे काम करते हो, या कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रैक्टिसेस करते हो जिसकी वजह से आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, और आने वाले समय में एक हायर लेवल पे वो पहुँचेगी। आपके अंदर ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि अंदर आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ इतनी है, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ उतनी है, लेकिन आपकी मेंटल, या मैं ऐसा बोलूँ कि आपको किसी भी हाल में अपने इमोशंस पे काबू रखना आता है। कितना भी संकट आए, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, कितने भी चैलेंजेस हो, आप अपने जो पावर है अपने आपके अंदर, जो आपका विश्वास है, आपके जो भी मतलब जो भी फेथ है आपका, जिस भी रिलीजन से आप हो, उसकी हर सेल्फ पे आपका इतना ट्रस्ट और इतना फेथ है, उसकी वजह से आपको ना सब में से बाहर निकलने की ताकत वो यूनिवर्स दे रहा है। क्योंकि यूनिवर्स जो है नहीं चाहता कि आप उसी इमोशन में बंधे रहो, क्योंकि इसीलिए इमोशनल फ्रीडम का कार्ड आया है। यही मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं कि आपको
इमोशनली ब्रेक डाउन किया जाएगा, वहीं से उठाया जाएगा। इमोशनली आपको ऐसा लगेगा कि मैं ख़त्म हो गया या ख़त्म हो गई, मेरे ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, लेकिन वहीं से कुछ न कुछ तो नया शुरू होगा, नई शुरुआत हो जाएगी। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून दिख रहा है, जो व्हील या फिर जो भी डेस्टिनी जो है ना, अभी आने वाले समय में चेंज होने वाली है। यहाँ पे देखिए यूनिकॉर्न खड़ा नहीं है, यूनिकॉर्न जो है भाग रहा है या फिर दौड़ रहा है। तो ये यूनिकॉर्न दौड़ता भी है और फ्लाई भी करता है, तो दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। आप फ्लाई भी करोगे, दौड़ोगे भी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसके लिए दौड़ोगे या किसके लिए इसमें फ्लाई करोगे, तो अपनी ये मतलब एक पॉजिटिविटी के लिए, आप अपनी पॉजिटिविटी खुद अट्रैक्ट कर रहे हो। पाइल नंबर 1 यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई कोई एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह करता है, ऐसी प्रैक्टिसेस कुछ करते हैं, या फिर आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप अर्थ साइन के लोग हो सकते हो ये पाइल में, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अर्थ एयर कोई भी हो सकता है। लेकिन आपको ना ग्राउंडेड रहना आता है, किसी भी हाल में ना आप हिलते नहीं हो। हिलते नहीं हो मतलब क्या, कि बहुत बड़ा संकट आया तो लोग ना कैसे होता है ना कि पूरा ये हार ही जाते हैं, उसी में पूरा खलास हो जाता है। तो ऐसी आपकी एनर्जी नहीं है, आप उससे ओवरकम खुद करते हो और दूसरों को भी, अपने जो भी लव्ड वंस है, जो भी है इर्द गिर्द, जो भी चीज़ें चल रही है या जो भी आपसे कनेक्टेड है, उनको भी उस संकट से बाहर आने के लिए हेल्प कर देते हो। आप एनजीओ वगैरह चलाते हो या फिर एनजीओ से रिलेटेड कुछ काम करते रहेंगे, या फिर आपको आने वाले समय में ऐसा चांस मिलेगा कि आप करोगे उसके लिए कुछ एनिमल्स और बर्ड्स के लिए, या फिर कुछ भी मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एनिमल्स और बर्ड्स, लेकिन एनजीओ कोई भी हो, ह्यूमन एनजीओ हो, कोई भी हो, लेकिन आप काम तो करोगे यहाँ पे, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस ही है। अब एक स्टार सीड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि आपकी एनर्जी मैंने जो पूरी है, ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, ये एनर्जी आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, लेकिन ये एनर्जी मुझे ना आपकी लग रही है। यस, सन का कार्ड है। आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइन के हो सकते हो, या फिर ये एनर्जी इसके जैसा मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, वो दिखने में खूबसूरत हैं, गुड लुकिंग, हैंडसम, मतलब एकदम मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि लड़कियां होगी तो ऐश्वर्या राय और लड़के होंगे तो सलमान खान, नहीं, लेकिन दिखने में ठीक ठाक, और मतलब एक पॉजिटिव, मतलब एक 75% से ज़्यादा आप गुड लुकिंग वगैरह हो सकते हो। अपोजिट जेंडर वाले आपके पास अट्रैक्ट होते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेजॉरिटी केसेस में यहाँ पे मुझे वेजिटेरियन लोग दिखाई दे रहे हैं, कि हो सकता है कि आपको वेज खाना पसंद हो सकता है। नॉन वेजिटेरियन भी आप हो तो भी आपको ना वेज से लगाव होगा। आप गार्डनिंग वगैरह करते हो, गार्डनिंग का वगैरह आपको शौक़ है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। स्ट्रेटजी देखिए, यहाँ पे भी फेदर है और यहाँ पे भी फेदर्स है, तो एंजल तो है आपके इर्द गिर्द। यस, देखो मैंने बोला ना, आप स्टार सीड हो सकते हो, कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअल सोल पर्पस है आपका। द टेम्पल पाथ यहाँ पे आया। ब्रोकन हार्ट, यस करेक्ट। गार्डन एंड द गेट, यस। स्टॉर्म वार्निंग, एंड यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून, करेक्ट। और मैंने बोला था कि ग्राउंडेड आप हो, आप हवा में नहीं उड़ते हो, आप ग्राउंडेड रहना पसंद करते हो, खाली फुकट का ड्रामा आप नहीं चाहते हो, और आप दूसरों को भी अच्छी तरह से ट्रीट करते हो। किसी को अपना मतलब अपना नहीं समझते, किसी को पराया नहीं समझते, सभी को एक तराजू में तोलते हो, ऐसी मुझे एनर्जी है। और यहाँ पे कन्फर्मेशन जो आर्कएंजल माइकल ने दिया है, देखिए यहाँ पे डोर टू स्पिरिट लेना ही पड़ेगा मुझे।
देखिए पाइल नंबर 1, मैंने जैसे कि बोला था, आप किसी लव रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हो, फिर वो कमिटेड हो या फिर लव रिलेशनशिप हो, कमिटेड रिलेशनशिप हो, जो भी है, लेकिन एक तो रिजेक्शन आपने, कम से कम एक तो रिजेक्शन आपने देखा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है और दूसरा यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग वार्निंग का, तो कंफर्म है। और यहाँ पे है गार्डन एंड गेट, अकेले हो, अभी भी कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, आप सिंगल हो। तो यहाँ पे इसीलिए आपको आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, हु विल यू मैरी का। तो यहाँ पे जो है ना, आपका जो भी पार्टनर है आपके लाइफ में अभी तक एंटर नहीं हुआ है। आप राह देख रहे हो कि कब आपका घर बने, कब आपकी शादी हो, कब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी नई ज़िंदगी में टैप इन करो, लेकिन अभी तक ये कुछ भी नहीं हुआ है। आप मतलब ना, आप राह देखते रह गए हो कि कौन आएगा, कौन कैसा रहेगा मेरा लाइफ पार्टनर, कैसे मेरी ज़िंदगी होगी, ऐसे आप कभी कभी सोचते हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कभी कभी ऐसा लग रहा है ना कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ पॉजिटिव होगा भी नहीं, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन वहीं पे आके आपकी जो इंट्यूशन पावर है, या आपकी जो स्पिरिट गाइड्स है, आपके जो भगवान है, जो भी आपके इष्ट है, वो आपको आके वहाँ पे संभाल लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे फेदर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपके जो एंजल्स है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, आपके जो इष्ट है, वो आपको बोल रहे हैं कि टाइम वही नहीं रहता, जो डिवाइन टाइमिंग का वेट करो। ये आपको इंट्यूशंस आते रहेंगे। टाइम सबका चेंज होता है। यहाँ पे ऐसी चीज़ है ना कि व्हील ऑफ फॉर्चून मैंने ये कार्ड से बोला था, और यहाँ पे मुझे घड़ी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपका जो टाइम है, जो डिवाइन टाइम है, अभी आने को है, आ रहा है। और जिसकी चाबी उसकी घड़ी में लग चुकी है, क्योंकि यहाँ पे घड़ी में चाबी लग चुकी है। तो ये मुझे यहाँ पे ऐसी चीज़ लग रही है कि आने वाले एक 3 मंथ्स, 3 महीने आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे कोई ना कोई तो ऐसा रिश्ता आपके लिए आएगा, अगर आप अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हो तो, या फिर ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेगा जो आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, आपके साथ में शादी करेगा, प्रॉपर शादी, जिसके साथ आप घर बसाओगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्टॉर्म वार्निंग मैंने पहले ही बोला कि आपने कहीं ना कहीं पे तो बहुत ही दुखों का सामना किया है, बहुत ही मतलब संकटों का सामना किया है, जहाँ पे आप पूरी तरह से ब्रेकडाउन हुए, पूरी तरह से आप हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में से आप बाहर निकले हो। आपने किसी को खोया भी हो सकता है, या फिर आपका डिवोर्स भी हुआ हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं, उन्होंने अपने लव लाइफ में अपने पार्टनर से धोखा खाया है, ये यहाँ पे क्लियर एनर्जी आई है। लेकिन वहीं पे यहाँ पे सन की एनर्जी है, और यहाँ पे एनर्जी है हार्ट चक्रा की। ये सोलर प्लेक्सस है, और यहाँ पे है हार्ट चक्रा, आर्कएंजल रफाएल। तो ये चीज़ें दोनों भी, ये कार्ड्स हैं ना, तो ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपने अपने करियर पे फोकस किया, आपने अपने काम पे फोकस किया, आपने अपने हीलिंग पे फोकस किया, आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस किया, क्योंकि यहाँ पे टेंपल पाथ भी है और यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून भी है। तो यहाँ पे क्लियरली ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपको ना, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, क्योंकि डोर टू स्पिरिट का भी यहाँ पे मैंने कार्ड लिया है, आया है, तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स जो भी है, आपके एंसेस्टर्स है, जो भी आपके भगवान है, जिसको भी आप मानते हो, उन्होंने आपको रास्ता दिखाया है। आपके लिए एक दरवाज़ा यहाँ पे जो बंद किया गया, दूसरी जगह पे ये दरवाज़ा खोला गया, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके बर्थ चार्ट में मार्स पावरफुल हो सकता है, या आप मांगलिक हो सकते हो, या मार्स के इफेक्ट की वजह से आपके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, या फिर टूट गया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र। आपकी शादी भी मार्स के इफेक्ट से टूटी हुई हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका 10th हाउस में मार्स हो सकता है, या फर्स्ट हाउस में मार्स हो सकता है, मतलब आपके सर पे ही मार्स, जो कुंडली है ना, उसके लग्न में मार्स हो सकता है, या 10th हाउस में मार्स हो सकता है, या फिर 7th हाउस में मार्स का रहना, ये इंडिकेशन हो सकता है कि आपका मतलब रिश्ते टूटने का ये हो सकता है। यहाँ पे दूसरी चीज़ मुझे ये समझ में आ रही है कि आपका इंट्यूशन पावर जो स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे देखिए गॉडेस ऑफ द मून आया। मैंने कार्ड से ही आपको बोला कि आपकी इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है, आपका थर्ड आई एक्टिवेट है। कोई लोग अगर त्राटक वगैरह करें तो उनका ओपन हो सकता है आने वाले समय में, हुआ नहीं है अभी तक, वेटिंग में है। वे यहाँ पे वेटिंग गेम चल रहा है, तो यहाँ पे वेटिंग पे हो, लेकिन आपकी जो इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, आपका थर्ड आई ओपन होने के पूरे चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो।
उस पर आप फोकस कीजिए, आपको ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, यहाँ पे टेम्पल पाथ का कार्ड आया है, तो क्लियरली यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके जो भी इष्ट है वो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, और आपके ग्रोथ में उनकी बहुत नज़र है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन बहुत मायने रख रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और आर्कएंजल माइकल की यहाँ पे प्रेजेंस है, तो आपके जीवन से जो भी नकारात्मकता है, जो भी क्लटर है, घर में अगर क्लटर है तो निकाल दीजिए, और जो भी नकारात्मकता है उसको रिलीज़ करने के लिए, उसको निकालने के लिए आर्कएंजल माइकल खुद प्रेजेंट है। मार्स का इफेक्ट है तो कर्मा है, कर्मा आपको रिलीज़ करना ही पड़ेगा। मार्स है, इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। मांगलिक है, ज़रूरत नहीं है। हाँ, मांगलिक हो आप, लेकिन मांगलिक है तो उसके उपाय भी है। मांगलिक कब होते हैं? जब अपना बैड कर्मा बहुत सारा रहता है ना, तभी जाके मंगल जो है आपको तकलीफ़ देते हैं। तो मंगल की सिंपल रेमेडी मैंने आपको बताई है कि मंगल जो है धरती पुत्र है, भूमि पुत्र है, तो कहीं पे किसी का घर बन रहा है तो उसको हेल्प करो। किसी अपने घर में सर्वेंट्स रहते हैं तो उनको वो घर बांध रहे हैं या वो घर खरीद रहे हैं, कहीं पे जगह एक वन रूम किचन वगैरह ऐसा कुछ खरीद रहे हैं, तो उनको पैसे की कोई मदद करो। वो वापस नहीं लेने हैं तुमको, जो मदद करोगे वो उनको दिल से मदद करना, वो उनको दे देना। और मसूर की दाल होती है, वो रेड कलर की, अगर गाय आपके उधर है तो मसूर की दाल आप गाय को खिला सकते हो, उससे भी मार्स का इफ़ेक्ट कम होता है। उससे ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग है आपके इसमें मंगल, तो आप जाके एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हो, या फिर आपके कोई गुरुजी वगैरह होंगे, उसका उपाय आपको वो बताएंगे। मार्स के लिए एक मैं आपको बताऊंगी, अगर जो हिंदुइज़्म को बिलोंग करते या फिर ट्रस्ट करते हैं इस बात को, तो एक उपवास रखना है मंगलवार के दिन, और जब छोड़ोगे तो चाय और रोटी, गेहूं की रोटी, इसके ऊपर आप उसको मतलब वो उपवास छोड़ सकते हैं। बाकी कुछ नहीं खाना है, सिर्फ चाय और रोटी। इसके ऊपर जो भी जिस भी मज़हब से आप हो, यह आप करोगे तो आपके लिए, अगर ट्रस्ट करते हो तो, ज़बरदस्ती नहीं है ये रेमेडी। नहीं तो ये बोलोगे हम ये मज़हब से है, वो मज़हब से नहीं, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ। रेमेडी मैंने बोला है, अगर आप ट्रस्ट करते हो तो कर सकते हो। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ में हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। टाइम टू टाइम आपको इंट्यूशन मतलब दिया जा रहा है, सिग्नल्स, सिंक्रोनिसिटीज़ सब मतलब आपको भेजे जा रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये मेरी रीडिंग जो है टीनेजर से लेके 52 अबव तक लोग देख रहे हैं। दूसरी चीज़ है 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 333333 आपको दिखेगा। 3 महीने का टाइम पीरियड मैंने दिया है, 3 महीने में कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट होगा। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 1 नंबर मैंने बोला कि फर्स्ट हाउस में आपका, फर्स्ट एंड 10th हाउस में आपका मार्स हो सकता है। 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 11111111 यहाँ पे 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे, मैंने आपको बोला था कि आप हो सकते हो, या फिर ये एनर्जी आपके, ये कार्ड से बोला था कि आपके पार्टनर की हो सकती है, मिररिंग एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए 21 है, 12 21 मिररिंग नंबर्स है। तो यहाँ पे 5 नंबर इम्पॉर्टेंट मैंने बोला है, और 7 नंबर इम्पॉर्टेंट बोला है। यहाँ पे 52 है, यानी कि 7 ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये आपके डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो हो जाएगा इम्पॉर्टेंट। जो लोग हिंदुइज़्म से बिलोंग करते हैं उनके लिए और एक रेमेडी आई है, माता रानी की वर्शिप कीजिए। और जो भी अलग मज़हब से है, दूसरे मज़हब से हैं, उनके लिए रेमेडी है। क्या रेमेडी है? गाइडेंस दीजिए। हाँ, जिस भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हो ना, तो वहाँ पे अगर आप मुस्लिम हो तो किसी दरगाह को मानते हो तो गुलाब के फूलों की, रेड कलर के गुलाब के फूलों की माला, ये चादर चढ़ाइए। और आप चर्च में जाते हो तो आप जीसस को फूल अर्पित कर सकते हो, रेड कलर के गुलाब, या फिर रेड कलर की कैंडल। इतने सारे एक साथ ही आ गए। ओके 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 ओके। तो विल यू मैरी? यस, सोलमेट कनेक्शन है 100%। सन की एनर्जी 2 बार आ चुकी है।
देखिए पाइल नंबर 1, मैंने आपके लिए एनर्जी निकाली तो भी सन आया, और आपके पार्टनर के लिए एनर्जी निकाली तो भी सन आया है। मैं सारी नहीं द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए। द एम्प्रेस, यस। 3 ऑफ, मैंने बोला नहीं था। 3 ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्या बात है, उड़ उड़ के आ रहे हैं, इतने नहीं लगे, एक ही चाहिए। 3 ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके ओके ओके। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए। द वर्ल्ड, ओके। हाई प्रेस्टिस ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए पाइल नंबर 1, आपके और आपके जो भी पार्टनर हैं, मैंने पहले बोला था कि ये बहुत बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है। एक स्पिरिचुअल पाइल ये है, और यहाँ पे बहुत एक हायर लेवल पे दोनों को मिलाने की कोशिश हो रही है। 2-3 रीडिंग से मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई तो है यहाँ पे जो देखिए एक हायर पर्पस के लिए यहाँ पे फाइल नंबर 2, ये जो सॉरी 1, 2 वाले भी देख रहे हैं क्या? हो सकता है। यहाँ पे ये जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है ना, ये एक तो फेमस पर्सनालिटी है, ये एक वेल नोन और फेमस पर्सनालिटी है। अपने करियर में ये सक्सेसफुल इंसान है। ये इस इंसान का एक तो खुद का बिजनेस हो सकता है, ये पॉलिटिशियन हो सकता है, या फिर ये एक अथॉरिटेटिव फिगर है। ये जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ कुछ काम करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है, तो पॉलिटिक्स और जुडिशियल सिस्टम यहाँ पे बहुत मायने रख रहा है। ये इंसान जो है आपको ऑफ़र करेगा, ये इंसान आपके लिए शादी, ये प्रॉपर शादी का रिश्ता आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। और ये जो कनेक्शन है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, मैंने पहले ही बोला कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये एक सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि है। ये कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सन है, 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे एम्प्रेस है, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड, और यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस ऑफ स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे क्लियरली है कि यहाँ पे सोलमेट ये आपका है। दूसरी चीज़ है कि ये आपको ना बहुत रिस्पेक्ट देंगे, बहुत एक हाई ऑनर पे रखेंगे। जैसा ये इंसान हाई ऑनर है, इसकी वजह से आपको ना एक हाई ऑनर मिलेगा, हाई रिगार्ड्स मिलेंगे, मतलब लोग भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इस इंसान के साथ शादी करने के बाद आपको कोई भी पैसे रुपए की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना आपने अभी मतलब निगेटिविटी देखी है ना, फाइनेंशियल मतलब प्रॉब्लम से अगर आप गए हो, या फाइनेंसेस में आपने कुछ ऊपर नीचे आपका हुआ है, तो ये सभी चीज़ें आपके शादी के बाद में टर्न होने वाली है। आप एक लग्जरियस लाइफ जियोगे। ये इंसान एक लग्जरियस लाइफ जीता है, और आपको ये लग्जरियस लाइफ देगा खुद। आपको ना आपकी लग्जरी की केयर करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 11-11 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे ये इंसान के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, ये कंफर्मेशन मुझे बार बार मिल रहा है। ये इंसान के साथ में आपका खुद का घर होने वाला है, गाड़ी। ये तो ऑब्वियस है कि ये इंसान के साथ में शादी होने के बाद में एक आपका बहुत अच्छा लाइफ जाने वाला है। ये इंसान का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि ये इंसान नॉन वेजिटेरियन होगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये इंसान नॉन वेजिटेरियन होगा। अगर आप दोनों भी नॉन वेजिटेरियन हैं या दोनों भी एक ही मतलब वेजिटेरियन है, डजेंट मैटर, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि दोनों की खाने का जो शौक़ है ना वो अलग अलग हो सकता है। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आप दोनों में रहेगा थोड़ा सा। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये नॉन वेजिटेरियन हो गए। अगर नहीं है तो आप एक ऐसी जगह से बिलोंग करते रहेंगे जहाँ पे माउंटेन्स है, या
नदी है, ऐसी जगह से आप बिलोंग करते रहेंगे। और ये इंसान यहाँ पे आप जो है ग्रीनरीज़ की यहाँ पे वाइब्स आ रही है कि ग्रीनरीज़ की यहाँ से बिलोंग करते रहेंगे। लेकिन ये जो इंसान है, ये इंसान सी शोर से आएगा, सी शोर की तरफ इसका घर होगा, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जहाँ पे सी फूड लवर ये इंसान हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये वहाँ से बिलोंग करता रहेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आप ट्रेडिशनल मैरिज करना चाहते हो या अरेंज मैरिज करना चाहते हो, अरेंज मैरिज करना चाहते हो, तो ये इंसान का ना कोई रिश्ता आएगा आपके पास में, या फिर इस इंसान को आप किसी काम के सिलसिले में मिलोगे, वर्क प्लेस पे आपकी और इनकी मुलाकात होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनिशियल स्टेज में आप और ये दोनों भी एक दूसरे को फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करोगे, मतलब हिचकिचाओगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप रिजेक्ट तो नहीं करोगे, क्या होगा, तो ये चीज़ें होंगी। थोड़ा सा डर भी दोनों के मन में रहेगा, और स्पेशली इस इंसान के मन में रहेगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ऐसी है कि यहाँ पे वर्ल्ड है और यहाँ पे हाई प्रेस्टेस और स्ट्रेंथ है, तो इस इंसान को भी समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्मा है ना, तो कर्मा रिलीज़ होने उनका भी होगा, इन्होंने भी अपना कर्मा रिलीज़ किया रहेगा, और इनकी भी इंट्यूशन पावर या इनका भी यूनिवर्स के प्रति ट्रस्ट बढ़ा रहेगा, इन्होंने भी अपने ऊपर काम किया रहेगा, इनको भी यूनिवर्स के बारे में, अपने चक्रास के बारे में सब कुछ नॉलेज रहेगा। ऐसा नहीं है कि इनको नॉलेज नहीं रहेगा, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है, स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे है द सन, तो ये इंसान वेल एजुकेटेड रहेगा, हाईली एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड ये इंसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके हाथ में बुक है, तो ये प्रोफेसर वगैरह भी रहे हो सकते हैं, या फिर कोई मतलब मेडिकल फील्ड में एक हाई ऑनर पे रहेंगे, एक डॉक्टर सर्जन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, तो डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन, एकदम से मतलब इनको नॉलेज सबकी होगी, दिखाएंगे नहीं, लेकिन नॉलेज सब चीज़ों की होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि इस इंसान को ना हारना पसंद नहीं है, ये इंसान कभी भी किसी भी चीज़ में हारेगा नहीं, जो एनर्जी आपकी है वही एनर्जी इनकी भी रहेगी। मैं बार बार बोल रही हूँ, जैसी एनर्जी आपकी है वैसी एनर्जी इस इंसान की भी रहेगी। वो किसी भी चीज़ में, किसी भी सूरत में, किसी भी संकट में हारना पसंद नहीं करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एनजीओ में बोल रही हूँ, तो एनजीओ में भी आपकी इनकी मुलाकात हो सकती है, अगर आप एनजीओ में कुछ काम करते हो तो, जाते हो तो, एनजीओ से रिलेटेड कुछ काम करते हो तो, क्योंकि यहाँ पे ना बार बार एनिमल्स रिपीट हो रहे हैं, आपके कार्ड में भी है और यहाँ पे भी है, 2 बार एनिमल्स आए हुए हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे सन है और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो यहाँ पे दुर्गा माँ की कोई आराधना करता है, कोई देवी माँ की आराधना करते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर सूर्य की उपासना, जो सूर्य को अर्घ्य देना, या फिर सन से आप कनेक्ट करते हो, क्योंकि येलो एनर्जी दोनों के इसमें आई है, सन आपके इसमें भी आया है, ये इंसान के इसमें भी आया है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आप मतलब किसी भी रिलीजन से हो, तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पर्टिकुलर, लेकिन मैं पहले हिंदू हूँ तो हिंदुइज़्म से मैं बात करूँगी कि आप अर्घ्य वगैरह देते हो सूर्य को, ऐसे मुझे एनर्जी लग रही है। और अगर आप दूसरे किसी मज़हब से हो, तो आपको ना मॉर्निंग वॉक वगैरह करना अच्छा लगता है, सूरज के एनर्जी में जाना अच्छा लगता है, आप मतलब सूरज की एनर्जी को में आप अपने आप को ना चार्ज या फिर मतलब ऐसे कि अच्छा महसूस करते रहेंगे, और यही एनर्जी आपके पार्टनर की रहेगी। ये इंसान ना सुबह उठ के कुछ प्राणायाम वगैरह करते रहेंगे, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते रहेंगे, योगा मेडिटेशन वगैरह करते रहेंगे, क्योंकि सन की जो ऊर्जा है इनके स्प्रेड में आपकी आई हुई, तो यहाँ पे सन की एनर्जी जो है बहुत पावरफुल दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ है कि माँ दुर्गा से इनका कनेक्शन हो सकता है, ये मानते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन इनका है। अगर नहीं है, दूसरे मज़हब से आप हो, तो वहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से है वो मदर मैरी को तो मानते ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपके घर में कोई दादी है, नानी है, इससे आप ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे, आप रहोगे या फिर आपके जो पार्टनर हैं वो रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये पार्टनर की एनर्जी है, तो पार्टनर रहेंगे कि उनके माँ से या दादी से या नानी से, ये जो भी फीमेल फिगर है
उनके साथ में कनेक्टेड रहेंगे, वो ज़िंदा हो या ना हो। अगर उनकी डेथ भी हुई रहेगी तो भी ये उनको बहुत मानते रहेंगे, और ये जो व्यक्ति है, ये जो लेडी है, वो उनको गाइड करती रहेंगी, उनको सिग्नल्स देती रहेंगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये कार्ड से, स्प्रेड से। दूसरी बात है कि जो मुस्लिम है, मुस्लिम कम्युनिटी से है, उनके लिए भी यही एनर्जी मुझे फील हो रही है कि कोई ऐसी फीमेल फिगर है जिनकी आपके ऊपर विशेष आपके मतलब प्यार है, या फिर आपको बहुत चाहते हैं या चाहती थी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर सॉरी टू से, अगर वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो आशीर्वाद है, उनकी जो ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर है, ऐसे वो इंट्यूशन पावर में बोल रही हूँ ना, सिग्नल्स कैच करने का जो तरीका है ना, वो ये पार्टनर के लिए बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर का बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपका भी रहेगा और उनका भी रहेगा, दोनों के ऊपर, क्योंकि आपके इसमें भी डोर टू स्पिरिट आया है, और यहाँ पे भी स्पिरिट गाइड्स की और स्पिरिट्स की मुझे ये फीलिंग आ रही है। तो दोनों के एंसेस्टर्स जो है ना, आपको दोनों को गाइड करेंगे और एक साथ में लाने के लिए बहुत हायर लेवल पे कुछ चल रहा है। ये स्प्रेड से क्लियर हो रहा है, क्योंकि स्पिरिट्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर की तरफ से भी वो कोशिश हो रही है, आपके तरफ से भी हो रही है। आपके जो पूर्वज है, आपके जो एंसेस्टर्स है, आपको दोनों को मिलाने में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्पल पाथ का भी एनर्जी में आपके कार्ड है। दूसरा है कि यहाँ पे यस 7 ऑफ वॉन्ड, बाद में है 8 ऑफ पेंटिकल्स, बाद में है 5 ऑफ वॉन्ड्स, और उसके बाद में मैंने लिया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी। आप अभी अकेले हो, सिंगल हो, जो भी हो, आप मेल हो चाहे फीमेल, लेकिन आप अपने पावर में हो, आप अपने बलबूते पे, अपने पैरों पर खड़े हो, आप किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं हो। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवोर्सी विडो भी हो सकते हो, लेकिन आप एक वेल एजुकेटेड इंसान हो। आप जो है अपने स्पिरिचुअलिटी में एक हाई मुकाम हासिल किया हुआ है आपने, लेकिन आप उतना ही प्रैक्टिकल भी हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो, आप मतलब इमोशनल ज़्यादा, मतलब इमोशनल नहीं हो ऐसा नहीं है, लेकिन इमोशनल में बह जाने वाले लोग नहीं हो। इमोशनल फ्रीडम इसीलिए कार्ड है, इमोशंस में बहने वाले लोग नहीं हो, प्रैक्टिकली सोचते हो। यहाँ पे आपको ये मुझे एनर्जी लग रही है कि 7 ऑफ वॉन्ड, कि आपके चक्रास जो एक्टिवेट है, या फिर आपके ऊपर जो ब्लेसिंग्स है और आप जो मेहनत कर रहे हो ना, वो मेहनत अभी जो है आने वाले समय में, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड भी मुझे वही बोल रहा है, मेहनत दिखा रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स भी मेहनत दिखा रहा है, और यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड, ये तीन जो कार्ड है ना, वो मुझे ये समझ, मतलब उससे ये समझ में आ रहा है कि आप मेहनत भी कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क किया है आपने अपने लाइफ में, आपने अपने फीलिंग्स पे, अपने संकटों पे, अपने ऑब्स्टिकल्स पे, चैलेंजेस पे ओवरकम किया है, और एक हाई मुकाम, एक हाई ऑनर आपने खुद ने हासिल किया है। भले ही आप किसी मतलब जॉब में कोई हायर लेवल पे ना हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आपने एक मतलब एक अपना खुद का एक मुकाम हासिल किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जहाँ से आपको कोई हिला नहीं पाएगा। आप बहुत ग्राउंडेड हो चुके हो, आप एक स्ट्रॉन्ग बेस आपका बन चुका है। यहाँ पे देखिए, ये थ्रोन पे बैठी हुई है, तो ये थ्रोन ऐसा वैसा नहीं है, पत्थर का स्ट्रोन है। ये तो यहाँ पे ऐसी चीज़ है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनली भी, मेंटली भी, फिज़िकली भी। यहाँ पे मतलब कोई भी आपको ना डिस्टर्ब करने आएगा तो आप डिस्टर्ब नहीं होगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। भले ही आपने मतलब इर्द गिर्द आपके कंपटीशन है, आप मतलब कुछ भी चलता रहेगा, केओस है, कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन आप अपने थ्रोन पे बैठे हुए हो और आप ग्राउंडेड और स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपने हासिल किया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, मेल हो चाहे फीमेल, आपको जो करना है वही आप करोगे। ये करना है मतलब करना है, नहीं करना है मतलब नहीं करना है। ये आपका नेचर हो सकता है, ज़िद्दी, एक ज़िद, लेकिन ज़िद जो है ना, ये ज़िद को आपने अपने पॉजिटिविटी के लिए कन्वर्ट किया है। आप हो ज़िद्दी, लेकिन ये ज़िद आपने एक पॉजिटिविटी के तरफ जो लेके गए हो ना, उसकी वजह से आपने एक
स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे चल गए हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। भले ही लोग आपको कुछ भी बोले, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। लोग आपको नाम रखें, कुछ भी आपके बारे में गॉसिप करें, लेकिन आपने जो किया है एकदम राइट है। आप एक राइट वे पे चल रहे हो, एक परफेक्ट वे पे आप जा रहे हो। यहाँ पे द 10th हाउस, मार्स। देखो मैंने क्या बोला था, आपका मार्स जो है 1st हाउस या 10th हाउस में हो सकता है। इसका कंफर्मेशन ये 2 कार्ड मुझे दे रहे हैं। 10th हाउस में हो सकता है या 1st हाउस में हो सकता, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप मांगलिक हो सकते हो, या फिर मार्स की इफ़ेक्ट की वजह से थोड़ा सा मार्स अगर आपके केंद्र में हो सकता है। अगर केंद्र में नहीं है तो जब आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तब मार्स निगेटिव हो सकता है, निगेटिव इफ़ेक्ट देने वाला हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसकी वजह से आपको रिजेक्शन या फिर आपकी ब्रोकन हार्ट सिचुएशन इसी की वजह से है। 10th हाउस, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये 10th हाउस क्या दिखा रहा है कि आपके आउटसाइड वर्ल्ड में क्या आपने हासिल किया। यही में आपने हासिल किया कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे गए। ये देखो, ये जो इंसान है, ये आप बोलोगे कि ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर खड़ा है। तो यहाँ पे ये, या फिर चंद्र के ऊपर खड़ा है ये, लेकिन अर्थ है, क्योंकि यहाँ पे देखो लोग हैं और यहाँ पे बिल्डिंग है। तो यहाँ पे आपने आउटसाइड वर्ल्ड में एक हाई मुकाम हासिल किया है। आपको समझ में आए ना आए, लोगों को समझ में आए ना आए, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है। आप उसको टटोलना, आप कभी मतलब ऐसे बैठे हो और किसी की याद निकालो तो कोई वो इंसान आपको एक तो कॉल तो करेगा या फिर आपको मिलने आ जाएगा। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। योर फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट। तो क्या मैंने बोला कि आपकी जो फिजिकल एनर्जी है, मेंटल एंड फिजिकल, मैंने बोला ना इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, जो आपकी एनर्जी है बहुत स्ट्रांग है। आप मेंटली, फिजिकली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। हारना आपको पसंद नहीं है, वैसी एनर्जी आपके पार्टनर की भी है। हारना इस इंसान को पसंद नहीं है, वो कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, आप भी कभी भी गिव अप नहीं करोगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। Confirmation. Thank you, angels. Thank you so much. Thank you. The rebel. Yes. नहीं, सारे नहीं लूँगी। The miser, yes, the creator, abundance, yes। देखिए पाइल नंबर 1, यहाँ पे ये जो 2 कार्ड आए हैं ना, द रिबेल और द माइजर, यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि आपने किसी निगेटिविटी को बहुत फेस किया हुआ है। माइजर से आपको किसी ने चीट किया हो सकता है, या फिर आपने बहुत आपके पैसे रुपए के मामले में तो आपको चीटिंग तो मिली है, लेकिन इमोशनली भी आपको तोड़ने की कोशिश की गई है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इमोशनली बहुत ही आप ड्रेन हो चुके थे, लेकिन वहीं पे आपने जो है इस जंजीरों को या मतलब बंधनों को तोड़ा है आपने। और यहाँ पे आप अपने जो कर्मा है, कार्मिक जो पैटर्न था, उसके ऊपर आपने ओवरकम किया है और आप एक द क्रिएटर की एनर्जी हो। आपने, मैंने पहले बोला ना यहाँ पे कि एक स्पिरिचुअलिटी में एक हायर लेवल पे गए हो। ये एनर्जी आपकी भी है और आपके पार्टनर की भी है, दोनों की एनर्जी मुझे लग रही है सेम। उन्होंने भी कहीं ना कहीं पे चीटिंग, कहीं पे घोस्टिंग ये फील किया है। इनको भी बिजनेस में किसी ने चीट किया हो सकता है, पैसे रुपए की इनको मतलब लॉस हुआ है, लेकिन वहीं से इन्होंने ओवरकम करके एक हाई लेवल हासिल की है। यहाँ पे जो अबंडेंस का कार्ड है, तो अबंडेंस स्पिरिचुअल भी होता है और यहाँ पे ये अबंडेंस आपका मतलब फाइनेंशियल भी होता है। तो दोनों को हासिल किया हुआ है। सिर्फ फाइनेंस नहीं, ये जो इंसान है, या फिर आप बोलोगे ये कोई मुनि है, ऋषि है, जो भी है, वो किसी बुक पे बैठा है। तो अबंडेंस सभी जगह से आता है। नॉलेज में भी अबंडेंट है ये इंसान,
यहाँ पे अपने करियर में भी अबंडेंस है और इसके पास और मतलब सभी जगह पे स्पिरिचुअलिटी में भी ये इंसान ने अबंडेंस इनको मिला हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक मतलब एक ऐसा है ना, ये ऐसी एनर्जी है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन से ही ये सब कुछ हासिल हो सकता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही ये आपको इतनी जगह से सक्सेस हासिल हो सकता है। सक्सेस देखिए, पैसा यानी सक्सेस नहीं होता। पैसा है, ठीक है, लग्जरियस लाइफ है, सब कुछ है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना, ये जो है ना चीज़ें, ये आप दोनों के लिए आई हुई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके लिए ना मैं वर्क प्रोफेशन मैंने बोला है, फिर भी मैं लेती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि लूँ। ए नंबर इम्पॉर्टेंट है, सॉरी ए अल्फ़ाबेट इम्पॉर्टेंट है, आर इम्पॉर्टेंट है, सी इम्पॉर्टेंट है, एम इम्पॉर्टेंट है, एस इम्पॉर्टेंट है, पी इम्पॉर्टेंट है, सी इम्पॉर्टेंट है, एस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये इस नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, इनसे नाम इनका शुरू हुआ हो सकता है। वर्क प्रोफेशन, देखिए बॉटम में भी वर्क प्रोफेशन के टाइम पे 3 ऑफ सोर्स निकला है। 100% पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ तो इनका था और वहाँ पे उनको चीटिंग इनके साथ में हुई है। पार्टनरशिप का इनका कोई बिजनेस हो सकता है, या फिर इनका एंसेस्टर्स कोई मतलब जो बोलते हैं ना कि एंसेस्टर्स से रिलेटेड आया हुआ बिजनेस, परंपरागत कोई बिजनेस हो सकता है जो इनके दादा बाबा नाना कोई भी चलाते रहेंगे, वही इसमें भी कुछ काम करते हैं, या फिर बैंक में हो सकते हैं, या फिर फाइनेंस रिलेटेड कोई कुछ काम करते हैं, सीए हो सकते हैं, सीएस हो सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो ये रियल इस्टेट में भी ये इंसान हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ग्राउंडिंग मैंने बोला था, ग्राउंडेड है, तो ये रियल इस्टेट में भी हो सकते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। दूसरी चीज़ है कि फ़िश रिलेटेड कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिशरीज़, ऐसा कुछ इनका बिज़नेस हो सकता है, क्योंकि समुंदर दिख रहा है, फ़िश की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। और ये इंसान जो है, ये इस इंसान के साथ ना आप आफ्टर मैरिज कुछ पार्टनरशिप में चालू करोगे बिज़नेस, ऐसा एनर्जी है यहाँ पे। आप खुद पार्टनरशिप में इनके साथ में मतलब पार्टनर रहोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ये इंसान आपको सभी चीज़ों में हेल्प करेंगे और आपको ना एक अथॉरिटी देंगे, अथॉरिटेटिव फिगर आप ये इंसान बनाएगा आपको, ऐसी एनर्जी है। ये इंसान आपका सोलमेट है, ये कंफर्मेशन मुझे वापस मिल रहा है। पैसे रुपए की कोई भी कमी नहीं है आपको। एक सेकेंड, हाँ, गाइडेंस के लिए कार्ड्स निकालती हूँ। गाइडेंस क्या है, गाइडेंस क्या है? गाइडेंस दीजिए एंजल्स। मदर अर्थ, ये एम्प्रेस का कार्ड है, वहाँ पे एम्प्रेस है, यहाँ पे एम्प्रेस है। आप ना अगर फीमेल हो, देख रहे हो मेरा रीडिंग, तो शादी के बाद जल्द से जल्द आप कंसीव कर जाओगे। और अगर आप नहीं चाहते हो बच्चा, तो यहाँ पे जो वुम्ब है और यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, तो मैंने बोला कि पार्टनरशिप में आप कुछ करोगे, बिजनेस करोगे, या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें करोगे जो मदर अर्थ के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। एक तो पार्टनरशिप में आप बिज़नेस चालू करोगे, या फिर मदर अर्थ के लिए कुछ एनजीओ वगैरह खोलोगे, ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ ना कुछ तो करोगे पार्टनरशिप में। हाई प्रिस्टेस वापस आ गया है। स्नेक, शेड ओल्ड स्किन, यस, और क्या बोलो, हार्ट गार्डियन। ये जो कार्ड है ना, ये आर्कएंजल रफाइल जैसा दिख रहा है मुझे। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड।
आप प्यार करना भी सीखोगे और प्यार करने को मजबूरी करोगे। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, जियो और जीने दो, ऐसी कुछ ये है। तो आप सेल्फ लव भी करोगे और आपके सेल्फ लव की वजह से और आपने अपने आप को इतना डेवलप जो किया है ना, उसकी वजह से सामने वाला इंसान भी इम्प्रेस हो जाएगा आपसे। मतलब ना इतना इम्प्रेस हो जाएगा कि मतलब आप अपने सोल फैमिली को अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि हाई प्रिस्टेस है और यहाँ पे हार्ट गार्डियन आया है, तो यहाँ पे और यहाँ पे है मदर अर्थ। तो आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी सोल का जो कम्युनिटी है उसको अट्रैक्ट कर रही है अभी। लेकिन यहाँ पे उसी के साथ शेड ओल्ड स्किन, तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जो कर्मा है या कार्मिक लोग हैं या फिर जो भी इर्द गिर्द आपके जो लोग आपको सर्व नहीं करते या आपको सिर्फ उन्होंने उनकी वजह से तकलीफ ही हो रही है, ऐसे कार्मिक लोगों की यादों से भी, कार्मिक लोगों से ही नहीं उनकी यादों से भी आपको बाहर निकलना है। इमोशनल फ्रीडम इसी के लिए कार्ड आया है आपके लिए, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका रूट चक्रा भी एक्टिवेट है, आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट है, आपका सोलर प्लेक्सिस एक्टिवेट है, और क्या चाहिए। ये तीनों चक्रा जो नीचे के चक्रास है ना वो एक्टिवेट है। हार्ट चक्रा आपका ओपन है, तो आप अपने सोलमेट को भी अट्रैक्ट कर रहे हो और सोल फैमिली को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अभी देखते हैं कि चार्म्स क्या बोल रहे हो। देखिए वापस हार्ट आया, हार्ट में गुलाब है, तो 100% आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे बैडमिंटन है, तो ये आप या इनको स्पोर्ट्स का शौक़ हो सकता है। स्पोर्ट्स मतलब खेलते हैं या फिर आपको देखने का शौक़ है ऐसे कुछ, या फिर आप जो है योगा टीचर वगैरह भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक वाइन की बोतल है, तो आप सेलिब्रेट तो करोगे, आप अपने लाइफ में सेलिब्रेशन अभी आपका शुरू हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है सन की एनर्जी है, तो सन बार बार आपके यहाँ पे आया है। सोलर प्लेक्सिस एक्टिवेट है, आपकी जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है। आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो और आप अपने लाइफ में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। पहले लेकिन इम्पोर्टेंट ये है ना, यहाँ पे एक जस्ट चैनल मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपके जो पिताजी है उनको स्मरण करना है, या फिर अगर है तो उनके पाँव छू के बाहर निकलना है। कहीं भी जाओगे ना इम्पोर्टेंट काम के लिए, तो उनको बहुत एक रिस्पेक्ट देना है। माँ को भी देना है लेकिन पिताजी को ज़्यादा, क्योंकि ये पिताजी जो है आपको आपकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि सन जो है ये पिता है और मून जो है माँ है। मून की तो कृपा है आपके ऊपर, लेकिन सन की भी कृपा आपके ऊपर है, तो पिताजी को कभी भी भूलना नहीं है। पिताजी अगर घर में नहीं है तो उनका स्मरण करके बाहर निकलेगा इंपॉर्टेंट काम के लिए। यहाँ पे डियर है, मम्मा डियर और पापा डियर, तो ये चाइल्ड है, मम्मा एंड उसका चाइल्ड। तो यहाँ पे मैंने पहले बोला था वो कार्ड से मदर अर्थ के और एम्प्रेस की कि आप कंसीव जल्दी कर जाओगे, तो आपको एक मतलब आपकी प्रेगनेंसी जल्द ही रहने वाली है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है। यहाँ पे जो है लैंटर्न है, तो क्लियरली है कि, और यहाँ पे क्रॉस है, तो आप तो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो सकते हो, या फिर यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है कि एक स्पिरिचुअल लेवल पे, एक हायर लेवल पे ये चीज़ें हो रही है। स्टार सीड आप हो सकते हो, कंफर्मेशन वो कार्ड से ही मुझे मिला है कि आप स्टार सीड और एक स्पिरिचुअलिटी में एक हायर मुकाम पे आप जा रहे हो। यहाँ पे कैमल है, तो राजस्थान से आप बिलोंग करते हो सकता है, या फिर जहाँ पे डेजर्ट है वहाँ से बिलोंग करते हो, कहीं पे भी वर्ल्ड में जहाँ पे डेजर्ट एरिया है वहाँ से बिलोंग करते हो, या फिर आप, मैंने बोला था कि जो कैमल होता है कि किसी भी चैलेंजेस में, किसी भी कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए वो उससे ओवरकम करता है, वो नेचर आपका हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका वो नेचर है, किसी भी सूरत में हारना नहीं है, किसी भी सूरत में आपको गिव अप आप नहीं करोगे, और वही एनर्जी आपके पार्टनर की भी रहेगी। ये मैंने बोला था, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और
पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2, जिनकी भी नेम इनिशियल्स है एन से लेकर जेड तक, या फिर जिन्होंने भी सेक्रेड वुमन का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो सेक्रेड वुमन से ये पता चल रहा है कि आप ऐसे उम्र के इस पड़ाव में हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई आएगा नहीं, या फिर आएगा तो कैसा होगा। तो ऐसे मुझे एनर्जी लग रही है यहाँ पे। ये आप थोड़ा सा उम्र में ज़्यादा हो चुके हो ऐसा लग रहा है। या आप ना मतलब आपकी जिस उम्र में शादी होनी चाहिए थी उस उम्र में शादी हुई नहीं, और आपकी अभी उम्र बढ़ने के बाद में जो ऐसा आपको फीलिंग होता रहेगा कि आप में कुछ कमी है, ऐसी एनर्जी लग रही है यहाँ पे। दूसरी बात है कि आपने अपना हार्ट चक्र तो ओपन रखा है, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई आए, लेकिन आपकी कोई कंडीशन है। कंडीशन मतलब ये कि आपको आपका डेस्टाइन पार्टनर ही चाहिए, या फिर आपको आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम अगर कनेक्शन आप मानते हो तो वही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि आप किसी माउंटेन एरिया से बिलोंग करते रहेंगे, मतलब बेंगलोर वगैरह ये साइड, या फिर मतलब जहाँ पे ग्रीनरीज भी है, तो या कश्मीर वगैरह ऐसी साइड। ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है मैक्सिमम लोगों के लिए। या फिर आप मुझे फ़ॉरेन से देख रहे हैं तो यूरोप कंट्रीज से वगैरह बिलोंग करते रहेंगे, या फिर आप जाने की वहाँ पे सेटल होने की चाह रखते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आपको पता है कि आपका पार्टनर वहाँ पे सेटल है। कहीं ना कहीं पे तो बहुत मतलब डिफरेंस दोनों में मुझे दिखाई दे रहा है कि दोनों में है। एक तो एज डिफरेंस भी है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये। अदरवाइज़ आपके मतलब आप कास्ट कम्युनिटी रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, ऐसे मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है। दूसरी चीज़ है कि आप कुछ रेकी वगैरह करते हो, आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह करते हो, ऐसा यहाँ पे फील आ रहा है। क्योंकि आपके यहाँ पे ये देखिए, ये वुमन है, उसके हाथ में से जो एनर्जी निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है कि आप हाथों से कुछ करते हो, एनर्जी ये मतलब रेकी है, या फिर फेंगशुई वगैरह भी हो सकता है। वो फेंगशुई के बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है मेरे मुंह से निकला है तो। या फिर लामा फेरा वगैरह, ऐसे कुछ हीलिंग आपके अंदर क्वालिटीज़ हो सकती है। येलो कलर आपका फेवरेट हो सकता है, पर्पल हो सकता है। आप मतलब ना आप एनिमल लवर हो सकते हो। आपका एंजल्स के साथ में कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप मतलब आपके दिल में ना सबके लिए करुणा भाव है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप अपनी डेस्टिनी चेंज होने का वेट कर रहे हो। आप यहाँ पे वेटिंग गेम चल रहा है कि आप वेट कर रहे हो कि आपकी डेस्टिनी कब चेंज हो जाएगी, आप कब अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलोगे। यस, ये देखिए, हीलर ऑफ द एजेस। आप कुछ करते हो हाथों से, या फिर आप डॉक्टर सर्जन वगैरह भी हो सकते हो, मेडिकल फील्ड से हो सकते हो, हीलिंग प्रोफेशन से हो सकते हो। मेडिकल फील्ड से बोलेंगे तो हीलिंग प्रोफेशन से आप हो सकते हो। आपके हाथों में कुछ है जादू, आप एक नॉलेजेबल इंसान हो, हाई ऑनर पे, हाई रिगार्ड्स पे दिखाई दे रहे हो। आप एडवोकेट वगैरह भी हो सकते हो। ठीक है, आपकी एनर्जी मैं पहले निकालती हूँ। ओह, मेरे पाइल नंबर 1 और 2 दोनों भी स्टॉर्म वार्निंग क्या चल के रहा है? दोनों में एनर्जी। हाँ, ठीक है। सेम एनर्जी। लूँ या नहीं लूँ? ये एनर्जी लेनी है या नहीं, प्लीज़ गाइड कीजिए। बॉटम एनर्जी नहीं लेनी है, बॉटम एनर्जी नहीं लेनी है। पहले 4 कार्ड लेने हैं, बॉटम एनर्जी नहीं लेनी है। आना है तो आ जाएगा वही एनर्जी। अभी मैं शफल करके एनर्जी निकालूंगी। द हीलर ऑफ द एजेस को क्लैरिफाई कीजिए।
द हीलर ऑफ, ओके, यस, मैजिशियन एंड द मिरर। ओह, द थिंकिंग वुमन को क्लैरिफाई कीजिए, द थिंकिंग वुमन को क्लैरिफाई कीजिए, द थिंकिंग वुमन को क्लैरिफाई कीजिए। मैन होल्डिंग अ कॉइन, यस, और एंजल ऑफ बैलेंस को क्लैरिफाई कीजिए। गॉडेस ऑफ द मून, द थिंकिंग मैन और एंजल ऑफ लव। ये ऐसा क्यों हुआ? पहली बार ऐसा हुआ ना। पाइल नंबर 1 वाले पाइल नंबर 2 देखने के लिए आते हैं तो उनकी एनर्जी यहाँ पे चली आती है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्लियरली है, यहाँ पे हाथ में से ऊर्जा निकल रही है, मैंने बोला था। और ये जो कार्ड्स हैं ना, दोनों हीलर ऑफ द एजेस और यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर, तो दोनों भी कार्ड बोल रहे हैं कि आप एक रेकी ग्रैंड मास्टर वगैरह हो सकते हो, आप एक हाई प्रैक्टिसेस करते हो, त्राटक वगैरह करते हो, मिरर त्राटक वगैरह आप जानते हो, या फिर ज्योति त्राटक वगैरह करते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे आग दिखाई दे रही है, ज्योति दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप कुछ करते हो, एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह जानते हो, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करते हो, या फिर आप ऐसी कोई हायर लेवल की प्रैक्टिसेस आप करते हो, आपके गुरु के गाइडेंस में करते हो, ऐसी एनर्जी है। आपके कोई गुरु है, मेंटोर है, उनके गाइडेंस में आप करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये 2 कार्ड तो कन्फर्मेशन मुझे मिल रहा है, 51 नंबर और 53 नंबर, मैजिशियन एंड द मिरर और हीलर ऑफ द एजेस। या फिर आप अपने वर्क प्रोफेशन में मेडिकल फील्ड से या हीलिंग फील्ड से रिलेट हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि द थिंकिंग वुमेन और बॉटम एनर्जी में थिंकिंग मैन, तो ये थिंकिंग वुमेन जो है, यानी कि सेक्रेड वुमेन जो मैंने बोला ना, वही एनर्जी यहाँ पे है। तो आप वेटिंग गेम, यहाँ पे मैंने बोला तो वेटिंग गेम चल रहा है। आपको पता है कि आपका पार्टनर कौन है, ऐसा मेजॉरिटी केसेस में है कि आपको पता है कि आपका सोलमेट या फिर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और आप अपने पार्टनर को भी जानते हो, और अपने आप को ना आपने एक मतलब आप सेल्फ लव कर रहे हो और अपने आप को खुद को हील कर रहे हो। आपने अपने स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दिया है, बहुत एक हाई रिगार्ड्स पे, हाई ऑनर पे, एक हाई लेवल पे आप स्पिरिचुअलिटी में गए हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1 में भी था और पाइल नंबर 2 में भी वही एनर्जी आई हुई है, लेकिन यहाँ पे बहुत हायर लेवल की बातें चल रही है। वहाँ पे भी था, लेकिन ये उससे भी हायर लेवल पे है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने बोला था कि आप त्राटक वगैरह जानते हो, तो यहाँ पे भी लैंप है। कन्फर्मेशन मुझे मिल रहा है कि त्राटक वगैरह आप यहाँ पे करते हो, ऐसे कुछ एनर्जी है। हाई लेवल की प्रैक्टिसेस करते हो, ये एनर्जी यहाँ पे है। थिंकिंग मैन होल्डिंग अ कॉइन का यहाँ पे जो कार्ड है, तो ये जो आप चाहते हो ना जिसको, वो एक वेल नोन इंसान तो है, लेकिन एक करियर में सेटल्ड इंसान है। एक मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंस वाइज भी ये बहुत रिच एंड वेल्दी इंसान हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके जो बैकग्राउंड है ना, एक वेल नोन बैकग्राउंड से ये इंसान आते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। इनकी फैमिली जो है वेल नोन होंगी, इनके जो एंसेस्टर्स वगैरह होंगे, यहाँ पे इन्होंने कुछ अपनी लेगेसी क्रिएट करके रखी हुई है इनके एंसेस्टर्स ने, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे 43 नंबर का ये कार्ड है, यानी कि 7, और यहाँ पे नीचे कार्ड है कम्युनिटी, ये है 7। तो 7 ये केतु की एनर्जी है। तो यहाँ पे क्लियर ये समझ में आ रहा है कि ये इंसान जो है इसके पीछे अपोजिट जेंडर वाले लगे रहेंगे। ये इंसान ऐसे मुकाम पे रहेगा ना कि इनके पीछे अपोजिट जेंडर वाली या वाले जो भी है, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे जिनको आप चाहते हो। आप, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप चाहते तो हो, मैनिफेस्ट इस इंसान को करते हो, आपको पता है कि ये इंसान आपका सोलमेट है, लेकिन आप किसी को कुछ बता नहीं रहे हो। अटैचमेंट है आपको, यहाँ पे ना आपको किसी पर्सन से अटैच्ड हो आप अभी भी,
यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कार्मिक कोई कनेक्शन हो सकता है जिसके साथ में आप अटैच्ड हो, ये एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे उसी के साथ साथ ऐसा भी है कि आपने कार्मिक के साथ में डील किया हुआ है और लोगों के रियल फेसेस आपके सामने आ चुके हैं। अभी तक आप किसी कार्मिक सिचुएशन में बंधे थे, लेकिन अभी ये आप तोड़ने वाले हो या तोड़ चुके हो। आपने कार्मिक लोगों के साथ डिस्टेंस बनाया हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपने जो है ना अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की वजह से कार्मिक लोगों से आपने अपने कॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कॉर्ड्स कटिंग वगैरह भी आप जानते हो। क्रिस्टल थेरेपी, ये देखिए ना, द मैन, थिंकिंग मैन की एनर्जी है, थिंकिंग वुमन है, थिंकिंग मैन है, दोनों तरफ से म्यूचुअल ये फीलिंग्स है, एक तरफा नहीं है। क्योंकि एक ही रीडिंग में द मैन हो, सॉरी, द थिंकिंग वुमन आना और यहाँ पे थिंकिंग मैन आना, तो ये चीज़ें जो है ये इंडिकेट कर रही है कि दोनों भी तरफ से फीलिंग है। क्योंकि यहाँ पे बॉटम एनर्जी में आप अगर देखोगे तो गॉडेस ऑफ द मून, द थिंकिंग मैन और एंजल ऑफ लव, तो ये लव जो है या फिर ये अट्रैक्शन जो है, ये प्यार जो है, दोनों तरफा है। और इंट्यूशनली दोनों को पता है कि आप एक दूसरे के सोलमेट हो, लेकिन कोई भी आगे चल के कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है। एक तो एज फैक्टर यहाँ पे हो सकता है कि आप एक उम्र आपकी बढ़ गई है तो कैसे हो सकता है, क्या होगा, कैसे होगा, ये चीज़ें हो सकती है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये इंसान की रिपुटेशन, इनका जो स्टेटस है उसकी वजह से ये चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है, ऐसा मुझे एनर्जी अभी तक की फ़िलहाल मुझे लग रही है। 52 है, 53 है, तो ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 46 है, 47 है। ये मेरी रीडिंग जो है टीन एजर से लेके 53 अबव तक लोग देख रहे हैं। नंबर जो है 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 7 7 7 7 आपको दिखेगा। केतु की एनर्जी है, केतु का कुछ महादशा वगैरह आपको चला रहे सॉरी, आपके बर्थ चार्ट में आप देखिए केतु की महादशा है क्या, या केतु की वजह से आपने कुछ खोया है क्या, या केतु आपके सामने कार्मिक आपका कर्मा रिलीज़ करवाएगा। केतु कार्मिक लोगों से आपको डिटैच करवाएगा। और यहाँ पे इतने जो स्पिरिचुअल एक डेवलपमेंट है ना, वो केतु की वजह से है। केतु ने आपको लेसन सिखाए हैं, केतु ने आपका कर्मा रिलीज़ किया है। क्लियर यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है। केतु ने हीलिंग भी आपकी की है, केतु की वजह से आप स्पिरिचुअलिटी में भी आप आगे गए हो। केतु ने डिटैचमेंट सिखाया है। केतु जो है ना, ये अटैचमेंट से डिटैचमेंट तक लाया है। ये जो अटैचमेंट है ना, वहाँ से डिटैचमेंट तक आपको लेकर के आया है और स्पिरिचुअलिटी में एक आगे लेके गया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो दूसरी बात है कि 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 111111 आपको दिखेगा। 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 13 4 ये नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर आपको दिखेंगे। तो ये जो नंबर है वो आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है, इन डेट्स में आपके साथ में इम्पॉर्टेंट हो जाए। 7 नंबर मैंने बोला है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जुलाई का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई महीने में, या 7 तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अपने बर्थ चार्ट में देखिए, अपने बर्थ चार्ट में 7th हाउस में अगर सैटर्न हो सकता है, सैटर्न 7th हाउस में सैटर्न हो सकता है, या फिर मार्स हो सकता है, या फिर केतु की महादशा। कुछ ना कुछ तो है कि जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी की ओर गए हो और आपका ये डिटैचमेंट जो है ना हुआ है। यस, हार्ट चक्र आपका ओपन है, आपके पार्टनर का भी हार्ट चक्र मुझे ओपन लग रहा है, क्योंकि दोनों को पता है क्या है। पार्टनर की एनर्जी दीजिए, हु विल यू मैरी के लिए, हु विल यू मैरी, ओके ओके, यस, हु विल यू मैरी, हु विल यू मैरी के लिए कार्ड दीजिए प्लीज एंजल्स। इतने सारे, सेवन ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ सोर्स, द हर्मिट,
द हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, ओके। बॉटम एनर्जी में है चैरियट, द स्टार एंड किंग ऑफ पेंटेकल्स। यही किंग ऑफ पेंटेकल्स आपके इसमें आया है मैन होल्डिंग कॉइन, जिसको आप चाहते हो, कंफर्मेशन। पता है पाइल नंबर 2 आपको पता है ये इंसान कौन है। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान एक ना गुरु मेंटोर की एनर्जी में है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे। ये बहुत हार्ड वर्किंग किस्म का इंसान है। ये अपना एंसेस्ट्रल बिजनेस या फिर करियर जो है बहुत हार्ड वर्क किया है इसने करियर में मुकाम हासिल करने के लिए, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी ये इंसान है कि क्या करना है। इस इंसान को पता है कि आप उसके सोलमेट हो। क्लियर यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है कि ये इंसान की एनर्जी ऐसे लग रही है कि मतलब समझ में आ रहा है इसको कि आप उसके सोलमेट हो। आपका और उसका कुछ न कुछ तो रिलेशन है जो स्पिरिचुअल है। ये मतलब इसके ये किसी गुरु को भी मानते रहेंगे कि मेंटोर है, कोई गुरु है, कोई फादर है, या फिर कोई सूफी संत है। ऐसे कोई ना कोई तो है, या उनको मानते हैं ये। तो उनको ये बोल रहे कि मुझे रास्ता दिखाइए, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। और ये जो इनका विश्वास इतना है उनके ऊपर कि वो रास्ता दिखाते हैं, इनको गाइड करते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक फैमिली पर्सन है। ये एक अपनी फर्स्ट रिलेशनशिप से बाहर आने के बाद में आपके साथ में रिलेशनशिप में आएंगे, या मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी है। ये एक फैमिली पर्सन है, इनके बच्चे वगैरह भी हो सकते हैं। लेकिन ये इंसान जो है अपने फर्स्ट रिलेशनशिप से बाहर निकला हुआ है और अभी हर्मिट की एनर्जी में सिंगल है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एस ऑफ पेंटेकल्स न्यू बिगिनिंग है, न्यू स्टार्ट है। किसी भी सूरत में ये न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होने वाली है। यहाँ पे क्लियरली ये मैसेज है कि आप जो भी हो, फर्स्ट मैरिज के लिए देखो, सेकंड मैरिज के लिए देखो, ये इंसान की एनर्जी और जो है एक रिलेशनशिप से बाहर निकलने की है, जैसे आपकी भी हो सकती है, क्योंकि कार्मिक रिलीज अटैचमेंट का कार्ड आपकी एनर्जी में भी आया था। दूसरी चीज़ है कि आप ये इंसान ने ना फाइनेंसेस में बहुत निगेटिविटी का सामना किया हो सकता है, या फिर इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, इनके बच्चों की, इनके पार्टनर की, जो भी है, वाइफ है, कोई भी है, इनकी बहुत जिम्मेदारियां हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे ये कार्ड से ऐसे लग रहा है कि इनके ना जो भी लव्ड वंस है बहुत इनके ऊपर डिपेंडेंट है पूरी तरह से, और ऐसा चल रहा है ना कि जैसे मशीन की तरह इस इंसान को मतलब ट्रीट किया गया है। यहाँ पे ये इंसान जो है ना इस वजह से तंग आ चुका था या चुका है, ऐसी एनर्जी लग रही है। और इनको जो है ये मतलब सोच रहे हैं कि मेरे लाइफ में ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये कार्मिक से मैं कब बाहर निकलूँगा, या मतलब निकल चुके हैं, ऐसी एनर्जी है। लेकिन ये अभी दूसरे किसी एनर्जी में या दूसरे किसी के साथ में जाना नहीं चाहते, लेकिन ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील भी करते हैं, ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ऐसी चीज़ इसलिए है क्योंकि ये इंसान जो है अपना कर्मा तो रिलीज़ कर चुका है, लेकिन अभी किसी भी मतलब अभी ये जो इंसान है ना, यहाँ पे ये नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में है। इसका करियर एक पिक पे है, या फिर ग्रोथ इनकी हो रही है, सब कुछ है, लेकिन इनकी ग्रोथ में जो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वाइफ है, या फिर जो भी हस्बैंड है, पार्टनर जो भी था, उन्होंने इनको ना बहुत सताया हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके ऊपर रुबाब करना, या फिर मतलब एक
ज़िद्दी स्टबर्न ऐसी नेचर का इनका पार्टनर हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो हर वक्त इनको डोमिनेटिंग नेचर जो है ना, ऐसा उनका पार्टनर का था। तो ये इसकी वजह से ऐसी लग रही है एनर्जी कि ये इंसान तंग आ गया और दूसरे किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए ये तैयार नहीं है। लेकिन ये इंसान अभी तक जो तैयार नहीं था, ये अभी जो है तैयार होगा, क्योंकि ये यूनिवर्स कुछ डेवलपमेंट कर रही है इनके लाइफ में। कुछ अलग तरीके से इनको सिग्नल साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ भेजे जा रहे हैं, इनको गाइड किया जा रहा है, और इनको पता है, इनको खुद को पता है कि ये आप उनके सोलमेट हो। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, और ये इंसान ना आपके लाइफ में आएगा ज़रूर, क्योंकि मैनिफेस्ट वो भी कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो भी है आपके पार्टनर, जो भी मेल फीमेल, अपने अकॉर्डिंग लीजिए। ये आपको मैनिफेस्ट करे, आप उनको मैनिफेस्ट करें, क्योंकि आपके स्प्रेड में मैजिशियन एंड मिरर का कार्ड आना और यहाँ पे द स्टार का कार्ड आना क्लियर बता रहा है कि ये आपके सोलमेट है, डेस्टाइन पार्टनर है, और आपका इनके साथ में डेस्टिनी जुड़ा हुआ है। और ये इंसान को ये पता है, मैनिफेस्टेशन दोनों तरफ से है, दोनों भी एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन शो कोई भी नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनका जो है स्टेटस, इनका जो इनका करियर, इनका स्टेटस, इनका नेम फेम आड़े आ रहा है। इनकी मतलब इनकी एज मेन है, दोनों की एज, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे सेक्रेड वुमन है। दोनों भी कार्ड मुझे ऐसे बता रहे हैं कि एज कुछ ज़्यादा है, और उसकी वजह से मतलब लोग क्या कहेंगे, इस तरह की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ये इंसान जो एक हाई ऑनर पे है, हाई रिगार्ड पे है, लोग इनको मानते हैं, इनका कोई मतलब रिपुटेशन है। तो ये रिपुटेशन को धक्का ना लगे, इसके लिए ये सब कुछ चल रहा है, हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि ये वर्कआउट तो होगा, 100% होगा, क्योंकि चैरियट का कार्ड है। यहाँ पे जो है कंफर्मेशन मिल रहा है, ये जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एंसेस्टर्स जो है वो, उनकी ब्लेसिंग्स है, स्पिरिट गाइड्स की ब्लेसिंग्स है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। ये इंसान जो है किसी गुरु को वगैरह, मेंटर को तो मानते रहेंगे, या फिर हिंदुइज़्म से है तो शिव जी के या फिर विष्णु जी के भक्त होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी से भी मतलब ये इंसान हो सकता है। इनके गले में तावीज़ या रुद्राक्ष हो सकता है, या फिर एंजल का लॉकेट हो सकता है, या फिर इनके हाथ पे कहीं पे टैटू हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके पास पेट्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पेट्स हो सकते हैं, गाड़ियाँ हो सकती है, इनका खुद का घर, उनका खुद का बिजनेस हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है, मैं पहले अभी ना इनके वर्क प्रोफेशन के लिए कार्ड लेती हूँ। इनका वर्क प्रोफेशन ट्रैवलिंग से जुड़ा हो सकता है, रियल एस्टेट से जुड़ा हो सकता है। वर्क प्रोफेशन तीनों कार्ड पेज के, पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। वर्क प्रोफेशन क्या हो सकता है? वर्क प्रोफेशन देखिए, यहाँ पे वॉन्ड की एनर्जी आई हुई है, तो ये सोशल मीडिया पे कुछ करते रहेंगे, या सोशल मीडिया इनके वर्क प्रोफेशन में जुड़ा हो सकता है। मतलब ये कम्युनिकेशन की फील्ड से हो सकते हैं, मार्केटिंग फील्ड से हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ करते रहेंगे, यानी कि रिपोर्टर वगैरह ये हो सकते हैं, या 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है तो ट्रैवल है, चैरियट भी ट्रैवल है। यहाँ पे एयर ट्रैवल इम्पोर्टेंस मतलब है, तो यहाँ पे
किसी पायलट वगैरह भी ये हो सकते हैं, ये बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, इनको ट्रैवल करना पड़ता रहेगा, एयर ट्रैवल इन्वॉल्व है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब एक देश से दूसरे देश में जाना आना इनका बहुत हो सकता है। इनका वर्क प्रोफेशन फाइनेंस रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर हाँ फाइनेंस रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर ये ना कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे शिप दिखाई दे रहे हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है इनका, ये प्रोफेशन में ये हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बॉटम एनर्जी और आई है 9 ऑफ वॉन्ड और जस्टिस, तो ये इंसान जस्टिस लवर है। दूसरी चीज़, ये जस्टिस के फील्ड से हो सकते हैं, एडवोकेट जज वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के ऊपर डाउट लेना इनका काम है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं, लोगों के ऊपर ट्रस्ट ये जल्दी नहीं कर पाएंगे या नहीं करते होंगे, ये एनर्जी है यहाँ पे। तो ऐसा, और ये इंसान ना बैलेंस्ड है अपनी लाइफ में। जो एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे आई है ना आपके लिए, एंजल ऑफ बैलेंस आपके, ये इंसान आने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से बैलेंस कर देगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र है। और ये इंसान किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे, और ये इनकी प्रोफेशन की वजह से हो सकता है। अगर ये, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, तो एडवोकेट जज वगैरह यानी कि जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं, जस्टिस के फील्ड से कुछ करते हैं, तो ये दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे जल्दी, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और तीनों पेज के कार्ड आए हुए हैं, तो इन्होंने कुछ ऐसा नया स्टार्ट किया हुआ रहेगा, कुछ न कुछ तो बिज़नेस में या फिर इनके प्रोफेशन में ऐसा कुछ नई चीज़ें स्टार्ट हुई है, ऐसे मुझे लग रहा है कि जिनके ऊपर ये वर्क कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी वापस बैलेंस है, देखिए आप, जस्टिस है यहाँ पे, बैलेंस है यहाँ पे, स्केल है यहाँ पे, स्केल है, तो 100% ये एडवोकेट वगैरह हो सकते हैं। तो और यहाँ पे स्कॉर्पियो, इमोशन तो बहुत है इसमें, ये इंसान इमोशनली अटैच्ड है, लेकिन दिखाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे लिब्रा है। द एनर्जी इज़ डिप्लोमेटिक, मैंने बोला ना, एंड ग्रेशियस, इट सीक्स हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप। हार्मनी भी ढूंढेंगे, बैलेंस भी ढूंढेंगे, यहाँ पे चाहते तो है आपके साथ में आना, लेकिन बैलेंस भी करेंगे, मतलब ऐसे वैसे ही प्रपोज नहीं करेंगे, या फिर ऐसे वैसे ही आपके पास में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेक्रेड वुमेन है। आपका एज गैप हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर आप दोनों भी एक ज़्यादा उम्र के हो सकते हैं, तो ये इंसान आपको हिचकिचाएंगे आपको अप्रोच करने में, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। द एनर्जी इज़ इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग, बट ऑल्सो सिक्रेटिव एंड पॉजिटिव। मैंने क्या बोला, यही तो मैंने बोला कि ये इंसान चाहते तो है, पता है इनको कि आप उनके सोलमेट हैं, लेकिन बताने से हिचकिचाएंगे। बहुत ही अपने इमोशंस को काबू में करके, कंट्रोल करके रखने वाला ये इंसान है। स्टारगेजर, स्नेक वापस आ गया, पाइल नंबर 1 में भी था ये। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। देखिए यहाँ पे स्टार गेजर की एनर्जी है, सेट योर साइट्स हायर। तो आपको अपना ना थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर चलना पड़ेगा, आपको भी और आपके पार्टनर को भी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि मुझे बार बार ये फीलिंग आ रही है कि आप दोनों की उम्र ज़्यादा है, आप दोनों, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग रिलीजन से हो सकते हो,
ऐसे भी हो सकता है। मैंने बोला था आपको कि कार्मिक रिलीज़ होगा। यहाँ पे स्नेक का कार्ड आके मुझे कंफर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे केतु की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, क्योंकि अटैचमेंट है। मैंने बोला था अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ, तो ये कार्ड मुझे वही बोल रहा है कि स्नेक शेड द ओल्ड स्किन, अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ ये लेके जाएगा, कर्मा रिलीज करवाएगा। एल्डर मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न, तो यहाँ पे जो है ना पूर्वजों की तरफ से जो चले आ रहे हैं एक थॉट्स रहते हैं। देखिए हमारे जो पूर्वज थे इतने एजुकेटेड नहीं थे, मतलब ऐसे अब चलो कि इतना मतलब उनकी ना सोच विचार करने का इतना, कोई था वो पूरा एक ऋषि मुनियों की स्टेज पे था या फिर एकदम मेंटोर गुरु के एनर्जी में थे, लेकिन बाकी जो जनरल लोग थे या फिर हमारे जैसे नॉर्मल पीपल थे, तो उनकी सोच थोड़ी सी छोटी सोच होती है, या फिर इनके मतलब ऐसा होता है ना कि ये मज़हब वो मज़हब, ये कास्ट वो कास्ट, हमारे कास्ट में ही चाहिए, हमारे रिलीजन में ही चाहिए, ऐसी सोच होती है। हमारे जैसा ही चाहिए, इतना पैसे वाला चाहिए, या इतना गरीब है तो हमारा गरीब ही चाहिए। तो ऐसी सोच के लोग जो है इनसे निकलिए, एंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक कीजिए। ये एंसेस्ट्रल पैटर्न क्यों, गरीब है तो गरीबी में ही क्यों रहना है, क्यों गरीबी चाहिए? गरीब लड़की को अमीर नहीं मिल सकता क्या? और अमीर लड़का है तो वो गरीब के साथ शादी नहीं कर सकता, या वाइस वर्सा? तो ये सोच से ना आप थोड़ा सा निकलने को बोला गया है। यहाँ पे सेज की एनर्जी है, किसी गुरु मेंटोर की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को, मैंने पहले ही बोला कि आपके पार्टनर किसी गुरु को मेंटोर को मानते रहेंगे और उनके ऊपर उनकी ट्रस्ट रहेगी। तो यहाँ पे बी डिवोटेड एंड कमिटेड का एनर्जी आई हुई है। तो आपको भी बोला गया है कि आप जिनको मानते हैं उनके साथ आप कमिटेड रहिए, डिवोटेड रहिए, और उनको भी गाइडेंस दिया गया है, क्योंकि ये गाइडेंस जो रहता है दोनों को रहता है। तो ये गाइडेंस यहाँ पे आया हुआ है। शैमन की एनर्जी है, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। आप जो भी हो, जिस भी रिलीजन से हो, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। क्लियर बात, इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, हायर सेल्फ पे ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, डेस्टिनी के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। डेस्टिनी जो है वो आप लोगों को ये लगता रहेगा कि क्या हर रीडिंग में डेस्टिनी या एंसेस्टर या यूनिवर्स करते, लेकिन यूनिवर्स काम करता है। डेस्टिनी आप लिखवा के लाते हो। हम यहाँ पे रीडिंग करते हैं तो हम एंजल्स की भाषा बोलते हैं, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द एंजल्स के रहते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये झूठ है, कभी कभी ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन ये झूठ नहीं है, सच साबित होगा। सच साबित, आपका ट्रस्ट रखिए, आप अपने आप को मतलब डिवोटेड एंड कमिटेड, इसका जो कार्ड है ना, आप इतना कमिटेड रहोगे ना, आपकी पूरा ज़िंदगी चेंज होते जाएगा। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। आपके हाथ में क्या है बताइए, आपके हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। ये पत्ता भी नहीं हिल सकता, किसी पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता यूनिवर्स की मर्जी के खिलाफ। तो ये आप क्या हो? यहाँ पे आउल है, दोनों जगह पे आउल आया हुआ है। तो आउल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। ये मुझे आने वाले समय में आपके पास, अगर मैं फिज़िकल वर्ल्ड में की बात करूँ तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। बहुत सारा धन आप अट्रैक्ट कर रहे हो। किसके लिए है मैसेज मुझे पता नहीं, लेकिन आप धन अट्रैक्ट कर रहे हो, ये समझ में आ रहा है। आप पैसे अट्रैक्ट कर रहे हो, आप एक लग्जरियस लाइफ अट्रैक्ट कर रहे हो, और दूसरी साइड में उसी के साथ साथ आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आपका नॉलेज बढ़ रहा है। आप एक मेंटोर गुरु की एनर्जी में खुद जा रहे हो, ये एनर्जी यहाँ पे है। लेडी एन्जॉय ग्रोथ, मैंने ये मीनिंग देखा ही नहीं था। एन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। तो आपको कुछ ना कुछ तो आने वाले समय में, अगर आप प्रैक्टिसेस करते हो तो कुछ ना कुछ तो एक रहस्यमयी जो चीज़ें होती है ना यूनिवर्स की, जो सेक्रेट चीज़ें होती है, क्योंकि सेक्रेट वुमन का भी कार्ड आपने सिलेक्ट किया है। तो अगर आप फीमेल हो और ये प्रैक्टिसेस कर रहे हो स्पेशली, तो आपकी जो डेवलपमेंट है बहुत हाई होने वाली है, और आपको ना कुछ ऐसी चीज़ों का नॉलेज मिलने वाला है जो नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता है। ये आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी, जो आप कर रहे हो ना प्रैक्टिसेस, उसकी वजह से आप पास्ट लाइव्स
आपके जो कर्मा है वो रिलीज़ हो जाएंगे और आपको नॉलेज आ जाएगा, समझ आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। मुझे लगता है ना यहाँ पे ऐसी कुछ डेवलपमेंट हो रही है। आपके बाल वगैरह झड़ते हैं क्या बहुत सारे? अगर आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो और आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। पाइल नंबर 2 एक चैनल मैसेज है मुझे। यस, ट्रैवलिंग का एनर्जी है। सिजोफ्रेनिया लूँगी, ज़्यादा काट लूँगी मैं। कॉम्प्रोमाइज़, यस यस यस, पॉलिटिक्स। और क्या गाइडेंस है बताइए मुझे, और क्या गाइडेंस है? कंट्रोल, यस यस यस, बॉटम एनर्जी में सॉरो और रीबर्थ। बताती हूँ मैं क्या, हार्मनी, यस। ये जो कार्ड्स है ना, ये बॉटम एनर्जी के है, मैं बाद में लेती हूँ। ये जो कार्ड है पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। यहाँ पे है पास्ट लाइव्स, यहाँ पे ट्रैवलिंग, यहाँ पे सिजोफ्रेनिया और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ और यहाँ पे पॉलिटिक्स। ये जो कार्ड्स है ये केतु की एनर्जी को बोलते हैं। केतु की एनर्जी चिक चिक के इसमें ये बोल रही है आपका लाइफ जो है ये आपने पास्ट लाइफ से कुछ कर्मा लेकर के आए थे आप, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग है। कर्मा आपका बहुत आपने हेवी रिलीज़ किया है। आपने कदम कदम पे पॉलिटिक्स को फेस किया है, कदम कदम पे मतलब लोगों के असली चेहरे आपके जब सामने आए ना, आप हिल गए, ऐसी एनर्जी है। आपने जिनको आपका 100% दिया, अपना 100% दिया, उन्हीं लोगों ने आपके ऊपर जब वक्त आया तो आपको लटका के रख दिया। किसी ने भी आपकी हेल्प नहीं की है, ये एनर्जी यहाँ पे है। आपके मतलब लोगों के ना रियल फेसेस आपके सामने आ गए, ये केतु ने किया है। क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का जो एनर्जी है, आपने हर वक्त हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ किया, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हर वक्त आपने अपना 100% देने की कोशिश की है, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने। और जब आपके ऊपर वक्त आया तो सभी ने अपना पल्ला झाड़ दिया है, आपको बीच में लटका के रख दिया। आपका डाउनफॉल कैसा होता है ये लोग देख रहे थे। ये एनर्जी यहाँ पे है। जो भी है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपके साथ हुआ है या नहीं, क्योंकि ये एनर्जी तो मुझे 100% यही बता रही है कि बहुत सारे लोग, आपकी फैमिली बहुत ह्यूज फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली, बहुत लोगों का उठना बैठना आना जाना, लेकिन जब आपके ऊपर वक्त आया, जब आप अपना हेवी कर्मा रिलीज़ कर रहे थे, आपने किसी को खोया है 100%, आपके लाइफ से कोई गया है, क्योंकि अटैचमेंट का यहाँ पे कार्ड आया है। तो यहाँ पे उस वक्त आपको कोई भी हेल्प नहीं, किसी ने भी हेल्प नहीं किया, सिर्फ यूनिवर्स के। यहाँ पे देखो 2 पंछी है, यूनिवर्स आपको से सिग्नल्स भेज रहे थे, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे थे, एंजल्स आपको एंजल नंबर भेज रहे थे, आपको गाइड कर रहे थे, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे थे। लेकिन कोई भी, ये जो कार्मिक है ना, आपके इर्द गिर्द इतना बड़ा परिवार, ये भरा पूरा परिवार, कोई भी नहीं आया, कोई किसी ने आपकी हेल्प नहीं की है। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हेल्प की है तो उस भगवान ने, उस अल्लाह ने, उस गॉड ने, जो भी रिलीजन से आपको, जिस भी इष्ट भगवान को मानते हो, जो भी इष्ट है आपके, उनके सिवाय आपको किसी ने भी हेल्प नहीं की है। लोगों के असली चेहरे आपके सामने आए, लोगों ने जो सिचुएशन था उसका गलत फ़ायदा उठाने की भी कोशिश की हुई है। ये यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। ये केतु ने आपको अटैचमेंट, आपकी जिनके साथ में थी, अटैचमेंट से लेके डिटैचमेंट तक लाया है। ये केतु ने अटैचमेंट दिखाया है आपको। ये अटैचमेंट आपका था ना, वो क्या है वो दिखाया, और उसके बाद में डिटैचमेंट की तरफ लेके गया। यहाँ पे यस 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 यस, यहाँ पे देखिए रिसेप्टिविटी, यहाँ पे नो नथिंगनेस, यहाँ पे चेंज, और यहाँ पे है कंट्रोल। तो यहाँ पे आपने अपने ऊपर वर्क किया,
अपने अपने चक्रास को बैलेंस किया, आपने कुछ ना कुछ तो, मैंने बोला जैसे कि हाथ में ऊर्जा है, रेकी वगैरह ग्रैंड मास्टर वगैरह बने रहेंगे, लामा फेरा सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हीलिंग प्रैक्टिसेस आपने की, सीखी, सीख रहे हो। और यहाँ पे आपने नो नथिंगनेस का कार्ड है, तो यहाँ पे आप अपने जो यूनिवर्स है, आप अपना जो यहाँ पे नो नथिंगनेस, इसमें डार्क एनर्जी या फिर अंधेरा है। ये अंधेरा क्या है? अंधेरे में एक जो भगवान की ऊर्जा रहती है, आप अपने अंदर जाके देखो तो वो भी अंधेरा है। आप ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला में देखो उठ के, वहाँ पे भी आपको इतना ही घना अंधेरा मिलेगा। तो आपने अपने अंधेरे से अपने कार्मिक कॉर्ड्स कटिंग किया होगा, आपने अपने लाइफ के अंधेरे से भी आपने जूझना सीखा, लड़ना सीखा, और आपने कर्मा से भी लड़ना सीखा, और आपने अपने स्पिरिचुअलिटी में भी इस अंधेरे में बैठ के लड़ना या फिर प्रैक्टिसेस करके आगे जाना सीखा है। आप आइसोलेशन में हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत ही आइसोलेशन की एनर्जी मुझे लग रही है। आइसोलेट रह के आप अपने यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन बिठा रहे हो, आप अपने यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसी का नतीजा आपने अपनी डेस्टिनी चेंज की है। यहाँ पे 5 नंबर है, यहाँ पे 10 नंबर है। जिस मुकाम पे आप थे उससे डबल आपने छलांग मार दी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र है। चेंज है यहाँ पे, यिन एंड यांग यानी कि बैलेंस है। आप अपने लाइफ में बैलेंस खुद ला रहे हो। आपने अपने मतलब एंजल ऑफ बैलेंस आपने यहाँ पे आना, और यहाँ पे बैलेंस ये दिखना, यिन एंड यांग की ये दिखना, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आपने अपनी डेस्टिनी खुद बदली है। यहाँ पे यूनिवर्स के ऊपर कनेक्शन जो स्ट्रॉन्ग आपने बिल्ट किया है ना, उसकी वजह से। और अभी आपके हाथ में आपके लाइफ का कंट्रोल है, कोई भी कंट्रोल आपको कर नहीं पाएगा। आपके हाथ में आपका लाइफ का कंट्रोल है, और ये कंट्रोल ऊपर से आ रहा है। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो लाइट ऊपर से आ रही है, आपको मतलब गाइडेंस दिया जा रहा है, आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, और आपको जो है बताया जा रहा है कि यूनिवर्स क्या है, एंजल्स क्या है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से आपको गाइड किया जाता है, और किस तरह से आपको आपके लाइफ में आगे चलना है। किसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट जो है आपको इस सभी सिचुएशन में से बाहर निकालने वाला है। यहाँ पे है सॉरो, यहाँ पे रीबर्थ, यस, और यहाँ पे है हार्मनी। तो यहाँ पे इस सॉरो से, इस जो आप दुखी थे, दुख से आपने अपनी रीबर्थ किया है, आपने अपने आप को बाहर निकाला है, आपने जो है अपने ऊपर वर्क किया है, और यहाँ पे हार्मनी को आपने खुद अट्रैक्ट किया है। वापस यहाँ पे थर्ड आई को ये डॉल्फिन टच कर रहे हैं। फिश जो है यानी कि अवेकनिंग होता है, थर्ड आई पे टच कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हार्ट भी अवेकन हो रहा है और थर्ड आई भी अवेकन हो रहा है, और यहाँ पे यूनिवर्स के साथ में आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ट हो रहा है। 100% यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, और एक हायर लेवल पे है, बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे। पाइल नंबर 1 से ये पाइल जो है बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे है। आप माँ कामाख्या को वगैरह मानते रहेंगे, ऐसे मुझे एनर्जी ये कार्ड से लग रही है, रीबर्थ के कार्ड से कुछ ना कुछ तो है कनेक्शन। ट्रस्ट रखते हैं आप कामाख्या माता को, और यहाँ पे आप कार्मिक से भी बाहर निकल रहे हो, कर्मा से भी आप बहुत मतलब आपने बाहर निकल चुके हो, और आपने जो स्पिरिचुअलिटी में आपने लॉर्ड टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, क्या मैंने बोला? यहाँ पे देखिए दोनों कार्ड सेम है। यहाँ पे क्या लॉर्ड का कार्ड है, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, और यहाँ पे आपने, ये आप हो और ये चार्ज लिया है आपने, कंट्रोल अपने हाथ में लिया है, और गाइड कौन कर रहा है? यूनिवर्स कर रहा है। कन्फर्मेशन। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतने आप पावरफुल बन चुके हो पाइल नंबर 2, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो, या फिर आपको करना है, ये बात याद रखिएगा। और अगर कर रहे हो तो कोई दो राय नहीं कि आपने कुछ हासिल किया हुआ है। ईगल सी फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव, फायर गार्डियन और स्टैग।
यहाँ पे है अर्थ गार्डियन। पाइल नंबर 2, आपके इर्द गिर्द ना एंजल बहुत सारे मात्रा में है, बहुत एंजल्स इर्द गिर्द है आपके, क्योंकि यहाँ पे भी एंजल विंग्स एंजल विंग है और यहाँ पे भी एंजल्स है। तो यहाँ पे आप ये देखिए एयर गार्डियन, यहाँ पे देखिए वाइट विच। आप कोई ना कोई तो प्रैक्टिसेस करते हो, हीलर हो आप, और आपके इसमें भी आया ना हीलर ऑफ द एजेस और मैजिशियन एंड द मिरर। तो 100% आपके ऊपर ब्लेसिंग्स एंजल्स की बहुत सारी है। दूसरी बात है कि यहाँ पे ईगल है, सी फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव, यानी कि इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग होती जा रही है और आपको ना अभी ये छोटी सोच से ना बाहर निकलना है। यहाँ पे जो कार्ड आया था ना, मैंने डबल लिया क्या? अच्छा, यहाँ पे जो कार्ड आया था ना एल्डर का, आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न से बाहर निकलने का, यही गाइडेंस यहाँ पे भी आया है। और दूसरा है कि फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन, आपकी जो हाथों की ऊर्जा, देखिए मैंने बोला ना हाथों की ऊर्जा उनकी, इसमें जो पावर है ना उसको आप यूज़ कीजिए। बहुत मतलब इसमें हीलिंग पावर है आपके हाथों में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। स्टैग की एनर्जी है ट्रस्ट एंड थ्राइव्स, तो यहाँ पे आपको ट्रस्ट रखना है, तभी जाके आप शाइन करोगे। अभी ये देखो स्टैग रहता है, उसके जो नाभि में जो कस्तूरी रहती है ना, उसका स्मेल इसको नहीं आता लेकिन दुनिया को आता है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो ये दुनिया देखेगी कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है और आप क्या हो, ये दुनिया, और आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, ये यूनिवर्स जो है ना वो कर रहा है काम। अर्थ गार्डियन का कार्ड है स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, आपको रूटेड और ग्राउंडेड रहना है, नेचर के साथ कनेक्ट करना है, नेचर के लिए कुछ करना है, मदर यूनिवर्स के लिए कुछ कीजिए, तो आपकी जो है ग्रोथ जल्दी जल्दी हो जाएगी। एयर गार्डियन शिफ्ट योर पर्सपेक्शन, तो आपकी जो सोच है उसको थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए, थोड़ा सा बदलिए, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। वही 2-3 बार यहीं पे रिपीट हुआ है। वाइट विच बी द लाइट, आप दूसरों के लिए एक लाइट हो और लाइट बनो, आप दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए आप बने हुए हो, ये आपका सोल पर्पस है कि आप दूसरों को रास्ता दिखाओ। एक टैरो रीडर वगैरह भी आप हो सकते हो, जो हम लोग दूसरे के लिए, दूसरों को गाइड करने के लिए काम करते हैं, तो ऐसे आप हो सकते हो वाइट विच। ओहो, यहाँ पे मुझे पहले ही दिखा एंजल दिखा, देखिए एंजल, तो यहाँ पे क्लियरली है कि एंजल की ब्लेसिंग्स है, बहुत सारे एंजल्स आए हैं। और मैंने गलती से ना आपके लिए 2 बार एक ही डेक में से कार्ड निकाले हैं, तो यहाँ पे क्लियर है कि एंजल ब्लेसिंग्स है। रैबिट है यहाँ पे, तो रैबिट एक अबंडेंस को शो करता है, ब्लेसिंग्स को शो करता है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी आपकी होगी तो उसमें आपको हार्मनी मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी। यहाँ पे अगर कुछ एंसेस्टर्स से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला होगा तो मिलेगा, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। कैंगारू है, तो यहाँ पे कैंगारू के पेट में बच्चा होता है, वो उसमें रखता है और बहुत फास्ट भागता है, तो आपकी अभी ग्रोथ जो है ना वो बहुत फास्ट होने वाली है, आप बहुत फास्ट दौड़ोगी। आपकी ग्रोथ जो है वो मतलब पीछे जो केतु की वजह से आप डिटैच हो गए थे या फिर आपकी ग्रोथ रुकी थी ना, तो ये अभी फास्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़ है यहाँ पे है रिवॉल्वर, तो ये इंसान जो है जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं। ये मुझे यहाँ पे मतलब आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स, ऐसे कुछ हो सकता है। इनके पास लाइसेंस्ड गन हो सकती है अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो ये आपके हो सकते हैं। इनके पास भी वाइस वर्सा एनर्जी है, तो किसी न दोनों में से किसी के पास तो हो सकता है लाइसेंस गन, या फिर दोनों में से कोई ना कोई तो जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ काम करता है। यहाँ पे सन की एनर्जी है, तो मैंने पहले बोला था कि आपकी जो एनर्जी डबल आया है सन, तो एनर्जी शिफ्ट हो रही है। आप करियर में भी ग्रोथ मतलब आने वाली है, और ये इंसान आपके लाइफ में आने के बाद में आपकी ग्रोथ होने वाली है। आप एक हाई ऑनर पे जाने वाले हो, हाई रिगार्ड्स पे आप जाने वाले हो, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको मिलेगी। और दूसरी बात, आपने अथॉरिटेटिव पोजीशन हासिल की है स्पिरिचुअलिटी में, अपने
वर्क की वजह से, अपने काम की वजह से। ये भी सन की एनर्जी बता रहे हैं। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत एक्टिवेट हो सकता है। आपके ऊपर माता रानी की कृपा, माता रानी का ब्लेसिंग है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी हीट बढ़ रही है क्या? आपके बॉडी हीट बढ़ रही रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अभी हीट का मौसम है तो ऐसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अंदर से आपको लगता रहेगा कि कुछ ना कुछ आप करते हो प्रैक्टिसेस, तब हीट ज़्यादा बढ़ती है, आपके बाल झड़ रहे। तो ये है कि आपकी अवेकनिंग होने वाली है। जल्द से जल्द आपको कुछ ना कुछ तो सीक्रेट यूनिवर्स से पता चलने वाला है। यहाँ पे एक टाइगर है, उसके हाथ में रैकेट है, तो कुछ न यहाँ पे एक माता रानी की ब्लेसिंग भी है, और रैकेट जो है वो शो करे कि ये इंसान या आप कोई योगा टीचर, योगा ट्रेनर वगैरह हो सकते हो, स्पोर्ट्स में आप हो सकते हो, स्पोर्ट्स से आपको लगाव हो सकता है। यहाँ पे हार्ट का एक सिंबल आया है, चार्म आया है, तो ये हार्ट चक्र ओपन होने को बताता है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे भी देखिए इसके हाथ में जो है हार्ट का है सिंबल है, ये ऊर्जा को भी शो कर रहा है। तो आपके हाथ में कोई ऐसी एनर्जी है, रेकी वगैरह आप करते रहेंगे 100% कि जिससे आप लोगों को हील करते हो। दूसरी चीज़ जो है, स्टार आया हुआ है। एक तो आप स्टार सीड हो, दूसरी बात है कि ये डेस्टिनी में ही है ये पार्टनर आपके, और तीसरी बात है दोनों भी एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दिखाते नहीं हो। ये पेट आया हुआ है, तो इनके पास 1 या 2 पेट हो सकते हैं। यहाँ पे एक स्कॉर्पियो आया है, तो ये वाटर साइन के हो सकते हैं। स्कॉर्पियो राशि इंपॉर्टेंट है, लियो राशि इंपॉर्टेंट है एनर्जी वाइज। ज़रूरी नहीं है कि इनकी राशि यही हो, एनर्जी वाइज मैं बोल रही हूँ, या वाटर साइन की ये हो सकते हैं। यहाँ पे एक जिन की बॉटल आई है, तो जिन कब ये क्या करते हैं, तो ये सेलिब्रेशन के टाइम पे, तो शादी तो आपकी हो करके रहेगी इनके साथ में, आप इनके साथ में पार्टी करोगे, फन करोगे, ऐसी एनर्जी है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग।